दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वालों, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको अंक शास्त्र की उस महाशक्ति से परिचय कराएंगे जो आपके भविष्य की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने जा रही है। जी हाँ मित्रों, आपने थंबनेल में सही देखा। 3 अंकों को चुनकर आप सीधे सीधे अपने भविष्य की जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आप आने वाले समय में कितने अमीर होने वाले हैं। आपके जीवन से धन संबंधी समस्या जाने वाली है या नहीं, और यदि जाएगी भी तो कब जाएगी। जी हाँ मित्रों, 3, 6 और 9 ये हमारे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र अंक हैं। इन्हें स्वयं माता भगवती का प्रतीक माना जाता है और इन्हें ओम का भी प्रतीक माना जाता है। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही पवित्र नंबर है। तो आपको चुनना है इन 3 में से एक नंबर जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपकी जैसी मन की दशा होगी, जैसी आपकी स्थिति होगी, आप वैसा ही नंबर चुनेंगे और आपके उसी नंबर के आधार पर आपके भविष्य में आपको कितना धन प्राप्त होने वाला है, आप कितने अमीर होने वाले हैं, इसका वर्णन हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके जीवन के लिए बेहद खास है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आपके जीवन में कौन सी समस्याएं चल रही हैं जिनकी वजह से आप धन संबंधी समस्याओं से घिरे रहते हैं, परेशान बने रहते हैं। तो आपको उन समस्याओं से मुक्ति के लिए क्या उपाय रहेंगे, इस विषय पर भी विस्तार में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले माँ भद्रकाली के सच्चे भक्त कमेंट में जय माँ भद्रकाली पूरे भक्ति भाव के साथ लिख दें। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इंसान की कमाई की परिभाषा सिर्फ उसके द्वारा कमाए गए धन से नहीं की जा सकती है, बल्कि उसने अपने जीवन में कितना तजुर्बा कमाया है, कितने रिश्ते कमाए हैं, कितना प्रेम और सम्मान कमाया है और उसे कितने सबक भी मिले हैं। इन सब का अनुमान लगाकर, इन सब का जोड़ करके ही इंसान की कमाई का सही आकलन किया जा सकता है। क्योंकि यदि उसने सिर्फ धन कमाया और तजुर्बा नहीं कमाया, तो वह धन उसके हाथों से एक मछली के समान कब फिसल जाएगा और वह फिर से निर्धन हो जाएगा, इसका उसे स्वयं भी कभी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हे अर्जुन, जीवन में कमाई को सिर्फ धन की कमाई से देखने वाले लोग ही हमेशा परेशान रहते हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे पूरे भक्ति भाव के साथ लिखें। भगवान श्री कृष्ण की आप पर पूरी कृपा बनी रहेगी। तो मित्रों, यह समय आपके जीवन में थोड़ा सा कठिनाइयों भरा अवश्य चल रहा है। अभी आप बहुत लंबे समय से पीड़ाओं से घिरे हुए चल रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर ग्रहों की कुछ ऐसी दशा बनी हुई है कि आप अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। यह समय आपके जीवन में शांत होकर विचारशील बनने का समय है। इस समय आप जितना हो सके उतना व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय बर्बाद ना करें और अपने काम पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करें। अपने रिश्तों को भी संवारने की कोशिश करें, क्योंकि जब इंसान का समय कठिन होता है तो उसके अपने रिश्ते ही उसके हाथ से छूटते चले जाते हैं और अंत में जब उसका समय अच्छा आता है तो रिश्तों के बिना तो वह पाता है कि उसके पास अब धन दौलत तो खूब है, लेकिन रिश्तों की बड़ी कमी हो चुकी है। तो मित्रों, आपको अपने रिश्तों को भी संभालना है, अपने परिवार को भी देखना है और अपने सगे संबंधियों को भी संभालना है। जी हाँ मित्रों, आपको किसी के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है। यह समय आपको सबके साथ तालमेल बनाकर चलने का है। हो सकता है कि लोग आपको कुछ अनाप शनाप भी कहते हों, बुरा भला भी कहते हों, लेकिन तब भी आपको अपना मानसिक संतुलन बनाकर चलना है। लोगों को जैसी कि तैसी भाषा में आपको जवाब नहीं देना है। मित्रों, आपका अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। कुछ समय के बाद आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। यह 100% सिद्ध भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ आपसे। जब आपका अच्छा समय आएगा तब यही लोग जो आज आपकी बुराई कर रहे हैं, यही लोग आपकी कब तारीफें करना शुरू कर देंगे, आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो इन लोगों को देखकर, इन लोगों के बर्ताव को देखकर आप अपने बर्ताव को और अपने मन को खराब ना करें। जी हाँ मित्रों, अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करें और अपने परिवारजनों से मिलजुल कर रहें, क्योंकि वहीं से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा।
जी हाँ मित्रों, यह समय आपको क्रोध दिखाने का नहीं है। जी हाँ मित्रों, इस समय आपको क्रोध भी बहुत आता है। जरा सी बात पर आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो इस समय आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मित्रों, आपके क्रोध की वजह से ही आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत खटास हो जाती है। आपका जीवन साथी के साथ ही रिश्ता थोड़ा सा खट्टा मीठा सा हो जाता है। कभी कभार झगड़ा हो जाता है और वह झगड़ा आपके ही क्रोध की वजह से होता है। आप कभी कभी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। जरा सी बात पर आप ज़्यादा क्रोध कर देते हैं और बात बिगड़ जाती है। तो आपको अपने बर्ताव को भी नियंत्रण में रखने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, इस समय आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खास तौर से महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। कमर दर्द, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसे रोग उन्हें परेशान कर सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी भी उभर सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, आपको फिजूल की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देने की आवश्यकता है। कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, आपको उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपके कार्यक्षेत्र में यानी ऑफिस वगैरह में लोग आपकी आलोचनाएं कर सकते हैं, आपके खिलाफ चुगली वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस शांति से समय का इंतजार करें। सब कुछ समय के हाथों में छोड़ें। समय ही आपका जवाब देने वाला है। आप विश्वास रखें अपने आराध्य देव पर और माँ भद्रकाली पर। माता आपका सब कुछ भला करेगी, आपका अनिष्ट कभी नहीं होने देंगी। आपको अपने घर और अपने कार्यक्षेत्र में सही तालमेल बिठाने की आवश्यकता रहेगी। व्यापारिक दृष्टि से तो आपका समय ठीक चल रहा है, लेकिन व्यापार में भी आप बड़े जोखिम ना लें और बड़े निवेश की तरफ ना जाएं। बड़े निवेश की तरफ जाने से पहले आपको कुछ समय इंतजार करना होगा और किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से, अनुभवी की सलाह से ही बड़े निवेश में आपको कदम रखना होगा। अब हम आपको बताएंगे कि आपने 3, 6 और 9 में से जो भी अंक चुना है उसके अनुसार आपकी कितनी संभावना है कि आप अमीर बनेंगे या फिर आप कितने समय बाद अमीर बनेंगे। जी हाँ मित्रों, सारी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों, यदि आपने अंक 3 चुना है तो हम आपको बता दें कि आप स्वभाव से बहुत ही शांत प्रकृति के इंसान हैं। आपको जल्दबाजी, शोर शराबा और किसी भी प्रकार का उपद्रव पसंद नहीं है। आप लोगों से अधिक बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। आप जितना हो सके उतना एकांत में रहना पसंद करते हैं और आपको फिजूल के कार्यों में अपनी ऊर्जा और अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके अमीर बनने की संभावना सबसे अधिक है। जी हाँ मित्रों, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिस काम में मन लगाते हैं उसे पूरी मेहनत से करते हैं और सफलता का जुनून अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीते हैं। आप किसी के नीचे काम नहीं कर सकते हैं, यानी आप नौकरी के लिए नहीं बने हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपको अपने जीवन में परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, अनुभव बहुत लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चोटें भी मिलेंगी और अनुभव की कमी की वजह से आप हर काम में पहले असफल बहुत होंगे और लंबी असफलताओं के बाद आपके पास अमीरी आएगी, रईसी आएगी। आप बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे और एक बार जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप कभी वापस पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और आपका यह अच्छा समय आएगा 40 साल की उम्र के बाद। जी हाँ मित्रों, आपको 40 साल तक संघर्ष का समय बिताना होगा और उसके बाद ही आपके जीवन में अच्छा समय आएगा, अमीरी आएगी। मित्रों, यदि आपने अंक 6 चुना है तो हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप अक्सर विचार अधिक करते हैं और काम कम करते हैं। जी हाँ मित्रों, यह सुनने में बहुत कड़वा है लेकिन सत्य है कि आपके मन में कई तरीके के विचार चलते हैं और आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में, अपने जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन आप कदम उठाने के समय पर यानी कुछ करने के समय पर आप पीछे हट जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं। आपकी हालत बिल्कुल उस इंसान की जैसी होती है जो नदी के किनारे खड़े होकर इंतज़ार करता है कि पूरी नदी बह जाए तब वह नदी पार करेगा। ऐसा कभी नहीं होता है मित्रों। आपका पूरा जीवन केवल इसी इंतजार में गुजर गया कि आप जब अच्छा समय आएगा, जब सब कुछ सही होगा, तब आप किसी बड़े कार्य की शुरुआत करेंगे और अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है मित्रों। अमीरी एक झटके में प्राप्त की गई चीज़ नहीं है। इसके लिए बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, तब जाकर हमें सफलता का स्वाद चखने के लिए मिलता है। तो आपको
अब अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। आप निश्चय ही बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, लेकिन आपके अंदर साहस की थोड़ी सी कमी है। तो आपको हिम्मती बनना है, साहस से काम लेना है और अनुभवी लोगों के साथ रहना है। अनुभवी लोगों के अनुभव का आपको लाभ लेना है और फिर धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत अमीर इंसान बनेंगे। लेकिन वह समय आने में बहुत देर लगेगी और वह उम्र होगी आपकी 50 साल के आसपास, यानी 45 से 50 साल की उम्र में आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन यह संभावना बहुत कम है, क्योंकि यदि आपने नंबर 6 चुना है तो फिर आप उस श्रेणी में आते हैं जो कि जोखिम लेने से डरते हैं और एक सुरक्षित जीवन चाहते हैं। तो यदि आप अपनी सोच को बदलकर कार्य करेंगे तभी संभावना बनती है कि आप बहुत रईस होंगे और वह उम्र होगी आपकी 50 साल। अब अंत में हम बात करेंगे नंबर 9 की। यदि आपने नंबर 9 चुना है तो हम आपको बता दें कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक है। आप बेहद ही शक्तिशाली इंसान हैं, ना केवल शरीर से बल्कि मन मस्तिष्क से भी आप बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि आप बहुत ही जिद्दी प्रकृति के इंसान हैं। एक बार आपके दिमाग में जिस बात का जुनून बैठ गया फिर आप किसी की भी नहीं सुनते हैं। आपको जो सही लगता है आप वही करते हैं और इस चक्कर में पड़कर आप कई बार अपना नुकसान करा चुके हैं, कई बार आप परेशान हो चुके हैं। बाद में आपको लगता अवश्य है कि आपने जो किया थोड़ा सा अगर आप सोचते या किसी की सलाह ले लेते तो कुछ उसमें सुधार हो जाता। लेकिन फिर आप जब नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपकी अपनी सोच फिर से आपके ऊपर हावी हो जाती है और आपका जिद्दी स्वभाव फिर से उभर कर सामने आ जाता है। आप लोगों से सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं। लोगों की संगत में तो आप रहते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन आप लोगों से सलाह लेने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप बेशक बहुत बुद्धिमान हैं भी, लेकिन कोई कितना भी बुद्धिमान हो लेकिन कभी संपूर्ण नहीं होता है। उसे हमेशा दूसरों की मदद और सलाह की आवश्यकता रहती है। तो आपके अंदर हम कहेंगे कि थोड़ा सा गर्व का स्वभाव है, जिसकी वजह से आप किसी भी कार्य को करते अवश्य हैं, बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से आप चोट खा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अमीरी कई बार आई और गई है। जी हाँ मित्रों, अमीरी से मतलब यह है कि आप कई बार ऐसी परिस्थिति में आए हैं जब आप बहुत धन संपन्न हुए, फिर आप दोबारा से कंगाल हो गए, फिर धन संपन्न हुए और फिर आप दोबारा से कंगाल हो गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका जिद्दी स्वभाव आपको किसी की सलाह लेने से रोकता है और आप फिर से कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं कि आप फंस जाते हैं और दोबारा से अपने पुराने जीवन में वापस लौट जाते हैं, यानी कि आप गरीबी के जीवन में लौट जाते हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि आपको अपने स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है और आपको दूसरों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना होगा। तभी आपका उद्धार होगा, तभी आप अमीर होंगे, रईस होंगे। यदि आपने अपने स्वभाव को नहीं बदला, आप स्वयं की दम से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति से चलेंगे तो आप कभी भी जीवन में अमीर नहीं बन सकते। जी हाँ मित्रों, यह आपके लिए बुरी खबर है, कड़वा सच है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अंक शास्त्र यह कहता है कि 9 नंबर चुनने वाले लोग कभी भी स्थायी जीवन नहीं जी सकते। उनके जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आता रहेगा। लेकिन ऐसा निश्चित नहीं है मित्रों। यदि हम अपने स्वभाव को बदल लें और एक नई सोच के साथ अपने जीवन को जिएं तो हमारे जीवन में बदलाव भी आ जाते हैं। लोगों की सोच के साथ ही उनका जीवन बदल जाता है। महर्षि वाल्मीकि की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जो एक डकैत होते हुए भी संत बने और रामायण जैसे महाकाव्य महाग्रंथ की रचना कर डाली। तो मित्रों, सोच से ही जीवन बदलता है, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपका जीवन भी बदल जाएगा। मित्रों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो को देखकर सीखने के लिए अवश्य मिला होगा। यदि आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई तो हमारी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें और हाँ, कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिसके साथ हो माता भद्रकाली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। धन्यवाद।